हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जितनी भी हमारे पास सिविल इंजीनियर्स है, सिविल साइट इंजीनियर है, क्यूसी इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, डॉक्यूमेंट्स इंजीनियर है, बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर है, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम आज आप लोगों के सामने डिफ़ाइन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। जितनी भी आप ग्रेडेज ऑफ कंक्रीट के रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं हम बग़ैर टाइम वेस्ट करते कि हमारे पास कितने ग्रेडेज ऑफ कंक्रीट है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द ग्रेड्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M20, M5, M13, M15। जितनी भी हमारे पास ग्रेड है इसका मतलब क्या है, सब इस वीडियो में कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या है। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव बाय कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास द मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, यानी कि हमारे पास जब हम कंक्रीट कर लेते हैं, उसके सिलेंडर हम बना लेते हैं, जब हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज अचीव हो जाती है विद प्रॉपर कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो उसको हम ग्रेडेज ऑफ कंक्रीट कहते हैं। यानी कि इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो यही है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव बाय कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसका बेसिक डिफिनीशन है द मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव बाय द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। 28 डेज हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं सिलेंडर, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। वैसे तो हम 7 दिन के बाद भी इसके चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद भी चेक कर सकते हैं, 14 डेज़ के बाद भी सकते, लेकिन 28 डेज़ के बाद हमारे पास इसका प्रॉपर रिज़ल्ट आ जाता है कि 28 डेज़ के बाद हमारे पास इसकी रिज़ल्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 28 डेज़ बाद क्या अचीव हो जाती है। सेकंड करते हैं हम, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिजाइनेशन ऑफ द कंक्रीट अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कहते हैं कि द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट्स है, ग्रेडेज है, यानी कि M10, M15, M20, M25, M30, M40, M60 एंड सो ऑन, डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी, डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम। यानी कि हमारे पास इसकी मिक्स डिज़ाइन होता है, वो हम एक्यूरेसी से भी करते हैं और इसके वॉल्यूम के साथ भी करते हैं। जो हमारे पास ग्रेडेज होती हैं M5, M7, M15, M25, जो हमारे पास ये ग्रेडेज है, M25 भी, ये हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिज़ाइन होते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये कि हम एक प्रॉपर रेशो दी जाती है कि आपने इस रेशो के मुताबिक आपने ये मटेरियल, जिस तरह M20 या M25, इसका रेशो हमारे पास क्या है, 1:1:2। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास अनदर M20 का क्या है, 1:1.5:3, यानी 1 क्या है हमारे पास, सीमेंट है, सैंड है, और ये हमारे पास एग्रीगेट है, क्रश। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये जो गिवन है M5, M15, M20, M10, M25, ये हमारे पास बाय वॉल्यूम है। एक कंक्रीट की एक्यूरेसी M25 से ऊपर जितनी भी हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, जब हम करते हैं हमारे पास ग्रेडेज में आ जाती है। आपकी जो मिक्स डिज़ाइन आ जाता है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है 3000 PSI, 4000 PSI, 4000 PSI, 5000 PSI, 6000 PSI, जितनी भी हमारे पास ये आ जाती है, तो हम उसको बाय एक्यूरेसी इसका मिक्स डिज़ाइन करते हैं, जो प्लांट पे हम प्रॉपर एक मिक्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय M। कहते हैं इसका जो ग्रेड है वो M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर। एग्जाम्पल, जिसके साथ आपको फॉलो होता है क्या, साथ में नंबर लग जाता है, M10, M15, M20, सर ये एग्जाम्पल की बंदे हैं M20। अब हम देखते हैं M से क्या बनता है। M रिप्रेजेंट द मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, M रिप्रेजेंट द मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड द नंबर रिप्रेजेंट इट्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² एट 28 डेज। ठीक है,
M से क्या बनता है हमारे पास मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड द नंबर, जो इसके पास 7 नंबर लगता है, जो इसके पास 7 M20 M15 M25 जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, और इसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज़ प्रोन बाई कंक्रीट क्यूब टेस्ट। जब हम कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास इससे ऑब्टेन्ड हो जाता है जब हम उस क्यूब को 28 डेज बाद, आफ्टर कंक्रीट 28 डेज बाद हम इसके क्या करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका चेक करते हैं 28 डेज, तो उससे हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। व्हाट इज़ कंक्रीट क्यूब टेस्ट? अभी कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्या है? द कंक्रीट क्यूब टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एलिमेंट। ठीक है, कहते हैं कंक्रीट क्यूब टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या करते हैं वो अचीव कर लेते हैं। द क्यूब यूज फॉर दिस टेस्ट हैव अ डायमेंशन ऑफ 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 mm। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 150, इसका मतलब ये हाइट भी 150 विड्थ भी, और इसका जो डाया है वो भी आपके 150 mm। ठीक है, एज पर IS 456-2000 concrete grades are categorized as their as compressive strength based on the cube test. Generally there are 3 group of the concrete grades। ठीक है, जनरली हमारे पास जो एज पर IS 476 IS कोड हमारे पास 42000 कंक्रीट ग्रेड इज कैटेगराइज्ड एज पर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द कंक्रीट क्यूब टेस्ट बेस। जनरली देयर आर 3 ग्रुप ऑफ कंक्रीट ग्रेड्स। अब हम ये चेक करते हैं कि यही 3 ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डिनरी कंक्रीट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M10 M15 M20। अब ये कॉन्सेप्ट आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारे पास क्या है M10 M15 M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन कौन से हमारे पास आते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M25 M30 M35 M40 M55 M50 एंड M55। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हमारे पास कौन सी इंक्लूड हो जाते हैं M60 M65 M70 M80। टाइप ऑफ कंक्रीट ग्रेड एंड द रेशो, इसकी रेशो क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। अब हम ये चेक कर लेते हैं। M10 द M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्लूड्स द मिक्स रेशो ऑफ द 1:3:6। ठीक है, M10 जो हमारे पास ग्रेड है वो उसका जो मिक्स रेशो है वो क्या होता है सीमेंट सैंड क्रश। 1 आपका सीमेंट आएगा, उसमें 3 आपका सैंड आएगी और 6 आपकी रेशो वो आपकी क्रश आएगी। इस तरह ये डिफाइन किया गया विच 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट इज मिक्सड विद 3 पार्ट ऑफ द फाइन एग्रीगेट। ये हमारे पास आपका फाइन एग्रीगेट, और आपके इस फाइन एग्रीगेट की जगह आपके कोर्स एग्रीगेट भी आ सकता है। और सैंड एंड 6 पार्ट ऑफ द एग्रीगेट विच एडुकेट क्वांटिटी ऑफ द वाटर हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज आफ्टर मिक्सिंग। यानी कि आप जब इसकी कंक्रीट क्यूब कर लेते हैं, कंक्रीट कास्ट कर लेते हैं, इसका जो क्यूब बना लेते हैं, तो M10 जो हमारे पास ग्रेड है इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज वो आपके पास आएगी 10 न्यूटन mm स्क्वायर एट 28 डेज आफ्टर मिक्सिंग। M15 हम ग्रेड का क्या हम देखते हैं। दिस ग्रेड of concrete include mix ratio 1:2:4 which is 1 part of the cement is mixed with 2 part of the sand। यानी कि एक आपने सीमेंट लेना है, दूसरा आपने सैंड लेना है, और 4 पार्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट विद 15 mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि जब आप 28 डेज बाद आफ्टर 28 डेज बाद आप क्यूब टेस्ट क्रश करेंगे, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव के लिए आपको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से आप कंप्रेसिव टेस्ट चेक करने चाहते हैं, तो उसके बाद आपके पास 28 डेज के बाद आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी क्या स्ट्रेंथ आपके पास अचीव होनी चाहिए। वो M15 ग्रेड है तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम एज इट इज M20 M25। ठीक है, सेम आपके पास कोई भी रेशो दिए गए जिस तरह ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट में आ जाती है आपके। M20 grade contain mix ratio of 1:1.5:3 which is a 1 part of the cement mixed with the 1 part of the fine aggregate sand and the third part of the coarse aggregate which with compressive strength new 20 mm square at the 28 days। M25 same as it same आपका कॉन्सेप्ट है। The mix ratio of the M25 ये आपको याद होनी चाहिए जो इसकी ग्रेड्स है, इसकी जो रेशो है। M20 ये काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन की जाते हैं, और आपके पास कि M25 का रेशो क्या है, M20 का रेशो क्या है,
आपका M15 का रेशो क्या है, M10 का रेशो क्या है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। M मिक्स डिज़ाइन 25 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन mm per square after 28 days of cylindrical test. The mix ratio for the concrete grid about 25 is not specified in the codes, ठीक है। कहते हैं कि स्पेसिफाइड नहीं है। जब हाँ आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 से आप ऊपर चली जाती है वो आपकी कोड्स में नहीं आ जाती है, क्योंकि वो जो आपकी 25 के आपके पास ग्रेड आते हैं वो आपके मिक्स डिज़ाइन बाय एक्यूरेसी आ जाता है, जो आप प्लांट पे या कंसल्टेंट या थर्ड पार्टी से आप खुद उसको मिक्स डिज़ाइन करते हैं, तभी आप उस पर प्लांट से डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं, डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। हेंस वी नीड टू डिज़ाइन द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर सच अ ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमी इन द प्रोपोर्शन, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी एज पर डिज़ाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके एक डिज़ाइनर ने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए कि M25 का जो रेशो है वो आपको M25 नहीं देगा, आपको एक स्ट्रेंथ दे देगा कि 4000 PSI आपकी कॉलम की कंक्रीट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आपको ये 4000 का ग्रेड नहीं दिया गया होगा, बल्कि आपको ये जो 4000 PSI है ये आपका कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपने ये 4000 बाय प्लांट बाय एक्यूरेसी आपने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। आगे चलते, द प्रोपोर्शन इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मिक्स डिज़ाइन आर टेस्टेड फॉर द स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेसिव टेस्ट ऑन द कंक्रीट क्यूब, ठीक है। ये टेस्ट किस परफॉर्म किया जाता है, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के, जिससे आपके कंक्रीट क्यूब बनाए जाते हैं। एग्जांपल, M20-30 ग्रेड फॉर कंक्रीट वी नीड टू प्रिपेयर डिज़ाइन मिक्स रेशो, ठीक है। इसके लिए आपने डिज़ाइन मिक्स रेशो करना है एंड मेक कैलकुलेशन आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन कास्टेड क्यूब फॉर दिस मिक्स। इसकी कैलकुलेशन आप कब करोगे, जब आप इसकी क्यूब टेस्ट डिज़ाइन कर लोगे। इफ़ द रिजल्ट एक्सीड 30 nm दैट वी कैन अडॉप्ट सच अ रेशो, ठीक है। अगर आपकी एक्सीड हो गई आपकी 30 nm इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी एग्जांपल रेशो इंक्रीज हो जाए, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीड करती है, बढ़ जाती है, देन हम क्या कर देंगे, अडॉप्ट सच रेशो। हम कोई भी आपकी रेशो अडॉप्ट कर सकते हैं। यूजेज ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 M15 आर यूज्ड फॉर PCC। अच्छा, अनदर कॉन्सेप्ट, M10 ग्रेड M15 ग्रेड जो आपकी यूज़ होती है किस लिए, PCC के लिए यूज़ होती है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क एज बीडिंग फॉर फुटिंग, एज बेडिंग फॉर फुटिंग, लेवलिंग कोर्स एक्सेट्रा। जिस तरह लीन हो गई, लीन कंक्रीट PCC हो गई, इसमें हम क्या करते हैं, M10 और M15 यूज़ करते हैं। M20 इज़ यूज फॉर RCC स्ट्रक्चर। M20 जो ग्रेड है वो हम जहाँ आपका स्टील यूज़ होता है। रीइंफोर्स RCC का मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क सच एज स्लैब बीम्स कॉलम फुटिंग एज अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। ये आपका स्लैब में जहाँ आपका स्टील यूज़ होता है, बीम कॉलम फुटिंग या किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर, तो आपने M20 ग्रेड वहीं यूज़ करना है। M25, M30 and M35 ग्रेड आर यूज फॉर RCC वर्क लाइक फाउंडेशन फुटिंग कॉलम्स बीम स्लैब, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ आपका लोड ज़्यादा होना आता है। एग्जांपल, मेरे पास 5 फ्लोर बिल्डिंग है, 4 फ्लोर, क्योंकि उस पर आपका लोड ज़्यादा आना है, कॉलम पे लोड ज़्यादा होता है, नीचे बेस पे आपके फाउंडेशन पे लोड ज़्यादा होता है, तो आपने क्या करना है, M25 M30 ये ग्रेड यूज़ करने हैं। M40 ग्रेड यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क इन स्लैब बीम्स कॉलम एंड फुटिंग। अच्छा, M40 ग्रेड आपका कहाँ यूज़ होता है, प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट, जहाँ हम प्री स्ट्रेसेस वर्किंग करेंगे। एग्जांपल, अगर प्री स्ट्रेस हमने एग्जांपल एक तैयारशुदा हमने स्लैब बनानी है, आपने वहाँ M40 ग्रेड यूज़ करना है। M45 M50 ग्रेड आर यूज फॉर RCC वर्क इन द रनवेज, ठीक है। कंक्रीट रोड प्री स्ट्रेस बीम एक्सेट्रा M25 इज यूज फॉर प्रेशराइज कंक्रीट गर्डर एंड पियर। M60 ग्रेड, पहले ये देख लेते हैं। M45 M50 ग्रेड आपने क्या यूज़ करना है, आपने रनवेज, जहाँ एयरपोर्ट बनते हैं रनवेज पे आपने यूज़ करना है। कंक्रीट रोड प्री स्ट्रेस, ठीक है, जहाँ आपकी M25 ग्रेड यूज होता है, वो क्या होता है, आपका जो रोड बनता है, रिजिड रोड बनता है, जहाँ आप ये बसों मेट्रोज वगैरह के लिए आप रोड बनाते हैं, तो इसके लिए आपने M25 ग्रेड यूज़ करना है। M60 M80 ग्रेड यूज फॉर वेयर देयर इज अ नीड ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। M60 ग्रेड M80 ग्रेड आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती होती है, जहाँ आपकी हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। सच एज हाई राइज बिल्डिंग, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस देयर आर यूज फॉर, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाई राइज स्क्रैपर में आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ब्रिजेस में आप यूज़ कर सकते हैं। These when used in construction are to be aggressive environment
आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ ऐसी एरियाज़ होती है जहाँ आपका स्ट्रेटा जो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है वो अचीव नहीं कर रही, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने उसके जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है उसमें आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। दे आर आल्सो यूज इन स्पिलवेज ऑफ द डैम्स एंड कोस्टल कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसेज ऑफ द सरप्लस वाटर फ्रॉम द डैम्स। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ आपकी स्पिलवेज डैम्स में होती है। आपने कोस्टल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ द सरप्लस वाटर, जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा प्रेशराइज होता है, जिस तरह वाटर का एग्जांपल लोड हम डैम में देख लेते हैं, साइड पे अगर आप देख लेते हैं स्पिलवेज यूज़ हो जाते हैं, या जहाँ से आपका सरप्लस वाटर निकलता है वहाँ आपने ये ग्रेड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।